हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर। दोस्तों, हम केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी मैथ्स और एमपी वर्ग 2 के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब तक इस टॉपिक पर हमारे 5 लेक्चर आ चुके हैं। आज इस टॉपिक पर 6वां लेक्चर होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सारवंतर d तथा पदों की संख्या n पता हो तो समांतर श्रेणी के n पदों के योग ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है s = n/2 2a + n-1 इंटू d। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, अंतिम पद l और पदों की संख्या n ज्ञात हो तो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र होता है s = n/2 इंटू a + l। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस कॉन्सेप्ट के केवीएस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम केवीएस, एनवीएस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पर कौन से क्वेश्चन जो है तो केवीएस के एग्जाम में और एनवीएस के एग्जाम में आए हैं, हम ये देखेंगे। तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे एक एपी दी हुई है, मतलब एपी दी नहीं हुई है, बोला गया है कि एपी के पी पदों का योग क्यू है और क्यू पदों का योग पी है। तो एपी का सारवंतर क्या है, मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है एपी के पी पदों का योग क्यू है। पी पदों को हम कैसे लिखेंगे, एस पी। पी पदों के योग को बोलेंगे एस पी, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। यहाँ पे क्या है, क्यू है। एपी के पी पदों का योगफल जो है क्यू है। पी पदों के योगफल को हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि एन पदों के योग का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। इसी तरह पी पदों के योग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, p/2 इंटू 2a + p-1 इंटू डी। यहां पे बोला गया है कि पी पदों का योग क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी पदों का योग क्यू। इसको थोड़ा और आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2a + p-1 इंटू डी है, तो इसको लिख सकते हैं 2a + p-1 इंटू डी। तो डी को ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा p इंटू डी पी डी और -1 इंटू डी -d इजकल टू। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे p/2 था उसको दूसरे साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 का जो है तो q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू क्यू और p जो है तो अपॉन में आ जाएगा। तो हम देखते हैं आगे, यहाँ पे हो जाएगा 2q अपॉन p। देखिए हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे जो था p/2 2a + p-1 इंटू डी इजकल टू क्यू, इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पे हो गया है 2a + pd - d इजकल टू 2q अपॉन p। अब इसको हम जो है तो इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। इसके बाद जो है तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि q पदों का योग p है। p पदों का योग q था और q पदों का योग क्या है, p है। तो हम देखेंगे आगे, बोला गया है q पदों का योग मीन्स एस क्यू पदों का योग यहाँ पे क्या बोला गया है, p। तो q पदों का योग कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला जो है n वाला फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग वाला फॉर्मूला, उसी में जो है तो हम n की जगह q वैल्यू रख देंगे। तो हो जाएगा q/2 2a + q -1 इंटू डी इजकल टू क्या है, q पदों का योग क्या है, p है। अब देखिए इसको भी जो है तो हम q/2 को अपोजिट साइड ले जाएंगे और यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो आगे हो जाएगा ये जो है 2a + q -1 इंटू डी, ये हो जाएगा 2a + q इंटू डी हो जाएगा qd और -1 इंटू डी हो जाएगा माइनस का d इजकल टू। यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे q/2 था वो अपोजिट साइड पे जाएगा तो 2 इंटू p और q जो था यहाँ पे अपोजिट साइड पे आके अपॉन में हो जाएगा।
मीन्स बट्टे में हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। फिर जो है तो हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए हम करेंगे आगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे 2a प्लस पी डी माइनस डी इजकल टू 2q अपॉन पी। टू ए प्लस पी डी माइनस डी इजकल टू है 2q अपॉन पी। और इक्वेशन यहाँ पे सेकंड क्या है हमारी, इक्वेशन सेकंड है 2a प्लस क्यू डी माइनस डी इजकल टू 2p अपॉन क्यू। देखिए यहाँ पे हम जो है तो इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का सिंबल माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस वाला सिंबल प्लस में, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंबल जो है नीचे के कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये प्लस वाला सिंबल माइनस में। देखिए ये 2a से 2a यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस डी से माइनस डी सब्ट्रैक्ट हो गया, या फिर बोलेंगे माइनस डी और प्लस डी जीरो हो गया, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि माइनस डी से माइनस डी सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम, यहाँ पे बचा है सिर्फ पी डी और ये माइनस का क्यू डी, और यहाँ पे बचा है टू क्यू अपॉन पी माइनस 2p अपॉन क्यू। इसको हम जो है तो नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, पी डी माइनस क्यू डी इजकल टू पी डी माइनस क्यू डी इजकल टू, क्या बचा है, पी डी माइनस क्यू डी इजकल टू बचा है 2q अपॉन पी माइनस 2p अपॉन क्यू। 2q अपॉन पी माइनस 2p अपॉन क्यू। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे यहाँ से d यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा p माइनस क्यू, यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे और अंदर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए p और q का एलसीएम क्या होता है, pq होता है। फिर जो है तो pq में p को डिवाइड करेंगे तो q बचेगा, और q ऊपर q से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा। 2 को हमने पहले ही कॉमन ले लिया है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और इधर pq जो है q से डिवाइड होगा तो p बचेगा, और p इंटू पी हो जाएगा p का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर हमको ये आगे मिलता है। अब देखिए हमको d की वैल्यू निकालनी है, तो हम जो है तो ये p माइनस क्यू को अपोजिट साइड ले जाएंगे। तो d इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे d इजकल टू हो जाएगा, यहाँ पहले से क्या था, पहले से था यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस का सिंबल कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो 2 है ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम -2, और क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से माइनस कॉमन लिए तो ये उल्टा हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी क्यू तो पहले से था, और यहाँ से जो है तो हम ये जो p माइनस क्यू उधर ले गए हैं ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी हो गया, यहाँ पे अपॉन में p माइनस क्यू। अब देखेंगे d इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया -2। देखिए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू पी माइनस क्यू, p प्लस क्यू पी माइनस क्यू, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। ठीक है, अपॉन में यहाँ क्या था, पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू था। अब यहाँ से p माइनस क्यू और p यहाँ पे क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे p माइनस क्यू और नीचे भी, तो ये जो है तो अपॉन में था तो ये डिवाइड हो गया, या फिर हम बोल देंगे कि कट गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचा, d इजकल टू बचा -2 p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, d इजकल टू -2 p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू।
यहाँ पे सारवंतर पूछा था कॉमन डिफरेंस, तो हमको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल गया है। डी इक्वल टू यहाँ पे आया है -2 p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है -2 p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, इसलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे हमने सॉल्व किया। यहाँ पे बोला गया था p पदों का योग q है और q पदों का योग p है और हमको कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो देखिए p पदों का योग मीन्स sp क्या हो गया q, p पदों के योग का क्या फॉर्मूला होगा p अपॉन 2 प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू है q के इक्वल। यहाँ से p अपॉन 2 को हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2a प्लस पी डी माइनस डी इजकल टू 2q अपॉन पी, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। इसके बाद बोला गया था कि q पदों का योगफल p है, तो q पदों का योगफल का क्या फॉर्मूला होता है वो लिख लेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी b के इक्वल। फिर जो है तो q अपॉन 2 भी उधर चला गया है ना, तो यहाँ पे बचा 2a प्लस क्यू डी माइनस डी इजकल टू 2p अपॉन क्यू, ये है इक्वेशन सेकंड। हम जो है तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर जो है तो हमको यहाँ पे पी डी माइनस क्यू डी की वैल्यू मिली है। पी डी माइनस क्यू डी से हमने डी कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचा डी इंटू पी माइनस क्यू इजकल टू 2 और ब्रैकेट में है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। इसके बाद जो है तो p माइनस क्यू को हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो हमको d की वैल्यू मिल जाएगी, और सॉल्व करने पर हमको फाइनली जो है तो d की वैल्यू मिली है -2 इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। और यहाँ पे जो है तो कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, तो हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल दिया है और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि समांतर श्रेणी में Sn इजकल टू n इंटू 2n प्लस 1 है। Sn का मतलब है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया गया है और हमको यहाँ पे T16 मीन्स समांतर श्रेणी का 16वां पद या 16th टर्म हमको फाइंड करना है। तो देखिए समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालने के लिए हमको प्रथम पद a और कॉमन डिफरेंस d पता होना जरूरी है। तो पहले तो हम प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है देखिए कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग है Sn इजकल टू n इंटू 2n प्लस 1। तो देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योग यहाँ पे दिया गया है। n पदों का योग जो है तो n के ही फॉर्म में दिया गया है, इसीलिए अगर हम पहले पद का योग निकालें समांतर श्रेणी के प्रथम एक पदों का योग तो n की जगह 1 रख देंगे। अगर हम यहाँ पे निकालें समांतर श्रेणी के प्रथम दो पदों का योग तो n की जगह 2 रख देंगे। तो हम समांतर श्रेणी के प्रथम एक पदों का योग निकालते हैं, मीन्स यहाँ पे हम n की जगह 1 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, n की जगह यहाँ पे 1 रख दिए, यहाँ भी हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का तो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो वो तो चेंज नहीं होगी वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 और 3 इंटू 1 तो 3 ही है ना। तो समांतर श्रेणी के प्रथम एक पदों का योगफल यहाँ पे 3 आया। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था कि समांतर श्रेणी के प्रथम एक पदों का योगफल प्रथम पद ही होगा, क्योंकि और कोई पद उसमें ऐड करने के लिए नहीं है। तो जो हम बोलेंगे कि समांतर श्रेणी के प्रथम एक पदों का योगफल वो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि समांतर श्रेणी के प्रथम एक पदों का योगफल 3 आया है और जो प्रथम एक पदों का योगफल है वही जो है तो प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और कोई यहाँ पे टर्म ऐड करने के लिए नहीं है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम एक पदों का योगफल जो है वह समांतर श्रेणी का प्रथम पद ही है। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या आ गया 3। इसके बाद जो है तो हम समांतर श्रेणी के दो पदों का प्रथम दो पदों का योगफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे n की जगह हम 3 रख देंगे। n पदों का योगफल था n इंटू 2n प्लस 1, यहाँ पे हम n की जगह 2 रख देंगे। तो 2 गुणे यहाँ पे था 2n मीन्स 2 इंटू 2, n की जगह हमने 2 रख दिया और प्लस 1। तो यहाँ पे दो पदों का योगफल क्या हो गया, 2 गुणे 4 प्लस 1 5, तो 2 गुणे 5 हो गया 10। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो पदों का योगफल आ गया 10। दो पदों का योगफल यहाँ पे 10 आया है, प्रथम पद यहाँ पे क्या था 3 था। दो पदों का योगफल 10 है, इसका मतलब है कि प्रथम पद प्लस द्वितीय पद ये दोनों पद मिला के जो है तो योगफल क्या होगा 10। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि प्रथम पद और प्लस द्वितीय पद इन दोनों का योग मिला के यहाँ पे क्या आया है 10। तो देखिए प्रथम पद हमको पता है a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा 3
प्लस A2 इजकल टू 10। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 3 इजकल टू 7। मीन्स यहाँ पे द्वितीय पद जो है तो 7 आया, प्रथम पद आया 3, द्वितीय पद आया 7। तो हम सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में हम फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर मिल चुका है 4। अब हमको प्रथम पद ए भी मिल गया है, 3 है, सार्वंतर जो है तो 4 है। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोला था, 16वां पद। तो वो हम बहुत आसानी से यहाँ पे अब ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है समांतर श्रेणी का 16वां पद। 16वां पद क्या फॉर्मूला होगा, समांतर श्रेणी के 16वें पद का होता है a प्लस n माइनस 1 मीन 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। a क्या है, 3 है, 16 माइनस 1 हो गया 15, और गुणे यहाँ पे d की वैल्यू क्या आई है, d की वैल्यू यहाँ पे आई है 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d की जगह हम रख देंगे 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 15 चौको क्या होता है 60, और 60 3 63। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 16वां पद हमारा, इस समांतर श्रेणी का 16वां पद आ गया है 63 मीन्स 63। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 63। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया था कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया हुआ था, और इस समांतर श्रेणी का जो है हमको 16 टर्म हमको फाइंड करना था। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n के फॉर्म में था, तो इसलिए हम जो है तो n की जगह 1 रख के 1 पदों का योगफल निकाल लेंगे, n की जगह 2 रख के 2 पदों का योगफल निकाल लेंगे। यहाँ पे प्रथम 1 पदों का योगफल 3 आया था, तो प्रथम जो 1 पद का योगफल 3 है, तो वही जो है तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा, क्योंकि और तो कोई टर्म है नहीं। मैं बोलूंगा कि कहीं भी मतलब अगर हम काउंटिंग भी करते हैं तो मैं बोलूंगा कि जो काउंटिंग में हमारा फर्स्ट टर्म है 1 है, तो फर्स्ट टर्म का योगफल क्या होगा, तो केवल एक ही तो टर्म है वहां पे 1, तो योगफल भी वही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे भी ऐसे जो प्रथम 1 पद का योगफल है वो प्रथम पद ही हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या आ गया, इस समांतर श्रेणी का 3 आ गया। इसके बाद 2 पदों का योगफल निकाले 10 आया। तो 2 पदों का योगफल क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये क्या हो गया 10। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू निकाली थी 3, वो हमने यहाँ पे रख दी, तो हमको सेकंड टर्म मिल गया 7। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम द्वितीय पद में पहला पद सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस 4 निकाल लिए। अब यहाँ पे हम nवें पद के फॉर्मूले में यहाँ पे हमने सारे मान रख दिए, तो हमको यहाँ पे इस समांतर श्रेणी का 16वां पद मिल गया है 63। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक समांतर श्रेणी के 11वें पद तथा 18वें पद में 2:3 का अनुपात है। इस श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योग का प्रथम 21 पदों के योग से अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी का 11वां पद और 18वें पद का अनुपात दिया हुआ है। देखिए समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होता है, अगर हम एज्यूम करना चाहें तो मैंने बोला था या तो आप 11वां पद जो है तो वही समांतर श्रेणी के nवें पद के फॉर्मूले में n की वैल्यू रख के 11वां पद निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं 11वां पद कैसे। यहाँ पे प्रथम पद 11 में से 1 माइनस करिए 10 इंटू डी। तो यहाँ पे 11वां पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11वां पद जो है T11 हो जाएगा a प्लस 10d। उसी प्रकार जो है तो 18वां पद क्या हो जाएगा, 18वां पद कैसे हम एज्यूम कर लेंगे, a प्लस 18 में से 1 कम करें 17 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 11वां पद हो गया a प्लस 10d और 18वां पद हो गया a प्लस 17d। अब बोला है इन दोनों का अनुपात क्या है, 11वें और 18वें पद का 2:3, मतलब a प्लस 10d और a प्लस 17d का अनुपात क्या है, 2:3। हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है a प्लस 10d और a प्लस 17d, इनका रेशियो यहाँ पे दिया गया है 2:3। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, a प्लस 10d में होगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए 3a प्लस 3 इंटू 10 हो गया 30d। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। और 2 का मल्टीप्लाई a प्लस 17d में होगा, तो 2 इंटू ए हो जाएगा 2a प्लस 17 इंटू 2 क्या होता है 34d। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस 2a को इधर साइड आके 3a में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
और यहाँ पे इस साइड जो 34D पहले से था, इसमें यहाँ पे ये 30D जो है तो इधर आके ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3A में 2A गया, A बचा, और 34D में 30D गया तो 4D बचा। तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुकी है? 4D। A की वैल्यू क्या आएगी? 4D। अब देखिए यहाँ पे A की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम 5 पदों के योगफल का अनुपात निकालना है प्रथम 21 पदों के योगफल से। तो हम प्रथम 5 पदों का योगफल निकाल लेते हैं। प्रथम 5 पदों का योगफल क्या होगा इस समांतर श्रेणी का? S5 इजकल टू हो जाएगा 5/2 इंटू 2A। 2A की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है? 4D। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे A की वैल्यू 4D रख देते हैं, प्लस n-1। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो 5 - 1 इंटू D। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे ये हो गया 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो प्रथम 5 पदों का योगफल क्या आया है? 5/2। यहाँ पे 2 इंटू 4D क्या होता है? 8D होता है, प्लस 5 - 1 4 इंटू D 4D। यहाँ पे देखिए बचा 5/2 और 8D प्लस 4D हो जाएगा 12D। तो नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं 5/2 इंटू 12D। यहाँ पे 2 6 जा क्या होता है? 12, और 5 6 जा होता है 30। तो यहाँ पे क्या हो गया? 30D आ गया। क्या आ गया? 30D। यहाँ पे 30D आ गया है इस समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योगफल। प्रथम 5 पदों का योगफल मीन्स S5। S5 यहाँ पे क्या आ गया है? 30D। अब इसका अनुपात निकालना है हमको प्रथम 21 पदों के योगफल से। तो प्रथम 21 पदों का योगफल क्या हो जाएगा? S21। ये हो जाएगा n/2 मीन्स 21/2। इसके बाद 2A। A की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है? A की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। किस फॉर्म में आई है? A की वैल्यू D के फॉर्म में आई है, 4D। ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा वही 2 इंटू 4D प्लस n-1 मीन्स 21 - 1 इंटू D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/2। और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 इंटू 4D होता है 8D, और प्लस यहाँ पे हो गया 21 - 1 20 इंटू D 20D। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब आगे बचेगा 21/2 और 8D प्लस 20D हो जाएगा 28D। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21/2 इंटू 28D। यहाँ पे 14 2 जा 28 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू? 21 इंटू 14D। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ये आ गया है हमारा समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योगफल। तो अब हम इसको अगर 21 में 14 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर हमको रेशियो निकालना है, तो इसलिए जो है तो हम अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमको फिर बाद में कैंसिल करने में इसको आसानी होगी। यहाँ पे बोला गया है प्रथम 5 पदों का योगफल का अनुपात किससे? प्रथम 21 पदों के योगफल से। प्रथम 5 पदों का योगफल क्या आया है? यहाँ पे प्रथम 5 पदों का योगफल ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया है 30D। क्या आया है प्रथम 5 पदों का योगफल? 30D। तो यहाँ पे हो जाएगा 30D अपॉन 21 पदों का योगफल क्या है? 21 इंटू 14D। ठीक है, तो यहाँ पे D से D जो है तो कैंसिल हो गया। हम जानते हैं यहाँ पे 10 3 जा 30 होता है, और 7 3 जा 21। फिर जो है तो 7 2 जा जो है क्या होता है? 14, और 5 2 जा 10 होता है। तो ऊपर बचा है क्या? ऊपर सिर्फ 5 बचा है, और नीचे यहाँ पे 2 7 बचे हैं, तो 7 7 जा क्या हो जाएगा? 49। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर? 5:49। प्रथम 5 पदों के योगफल का प्रथम 21 पदों से हम योगफल से मतलब सॉरी अनुपात निकाले हैं। प्रथम 5 पदों के योगफल का रेशियो किससे निकाले हैं? प्रथम 21 पदों के योगफल से। तो यहाँ पे आया है 5:49। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5:49। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था। बोला गया था
कि 11वें पद का 18वें पद से जो है अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पे हम एज्यूम किए 11वां पद होगा a+10d, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका था कि अब जो है तो हम बार बार वही nवें पद के फॉर्मूले में हम वैल्यू नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। 11वां पद बोला है तो हम इसको प्रथम पद प्लस 11 से 1 कम 10 इंटू डी कर देंगे। ऐसे ही 18वां पद भी a+17d हो जाएगा। हमने एज्यूम कर लिया 11वां पद है a+10d और 18वां पद है a+17d। इन दोनों का रेशियो यहाँ पे बोला गया था 2/3। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और फिर सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमको a की वैल्यू आ गई है 4d। फिर बोला गया था 5 पदों के योगफल और 21 पदों के योगफल का अनुपात निकालना, तो हम प्रथम 5 पदों का योगफल निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे 2a यहाँ पे होता है तो हमने a की जगह 4d यहाँ पे रख दिया है, ठीक है ना। तो a की जगह यहाँ पे हमने 4d रख दिया है। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो प्रथम 5 पदों का योगफल आ गया है 30d। इसके बाद हम प्रथम 21 पदों का योगफल निकाल लेंगे। प्रथम 21 पदों का योगफल जो है तो यहाँ पे आया है 21 × 14d। इसको हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमको कैंसिल करने में यहाँ पे आसानी होनी चाहिए। तो फिर जो है तो प्रथम 5 पदों के योगफल में प्रथम 21 पदों के योगफल का अनुपात निकालना था, मीन्स S5/S21 निकालना था। तो हमने 5 पदों के योगफल क्या आया था ये वैल्यू रख दी, और 21 पदों का योगफल क्या आया था हमने ये वैल्यू भी रख दी। और यहाँ पे जो रेशियो आया है प्रथम 5 पदों के योगफल का और प्रथम 21 पदों के योगफल का, वो आया है 5:49। तो हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। इसके बाद जो है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है तो कुछ और विशेष श्रेणियां जो होती हैं वो देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।